और चलिए अब आपको बताते हैं कि देश में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर आज क्या हलचल है। लगातार कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही हैं। 1991 के वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से 100 साल से ज्यादा पुरानी सभी मस्जिदों के सर्वे की भी मांग की गई है। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच आज जमीयत उलेमाए हिंद की सहारनपुर के देवबंद में बैठक भी चल रही है। लगभग 5000 मुस्लिम स्कॉलर्स इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और देश भर में चल रहे मस्जिद मंदिर विवादों को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की देवबंद में जो बड़ी बैठक चल रही है उससे भी हम अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। इस बैठक में करीब 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत ने जमीयत के राष्ट्रीय सचिव नियाज अहमद फारूकी से बात की। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं फारूकी साहब। जमीयत उलेमा हिंद के नेशनल सेक्रेटरी नियाज अहमद फारूकी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। फारूकी साहब, 2 दिन का अधिवेशन है, चर्चाएं बहुत सारी होनी हैं, लेकिन सबकी नज़र इस बात को लेकर है कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर और तमाम मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर चर्चाएं जो इस वक्त ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या उनको लेकर खास तौर पर यह अधिवेशन रखा गया है और इसी पर चर्चा होगी? नहीं, हमने तो इस अधिवेशन को इस एंगल से रखा है कि इस एक मुद्दे ने सारे मुद्दे पीछे ढकेल दिए हैं। तो हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि ये एक मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और हमारे देश में ये मुद्दा जब तक रहेगा तो इसका गलत इस्तेमाल होता रहेगा। तो इस मुद्दे की वजह से और सारे मुद्दों से नज़र न हट जाए, ये हमारा मेन मुद्दा है इस प्रोग्राम का। इस मुद्दे को हमारा ये कहना है कि ये एक सियासी मुद्दा है और एक ख़ास मकसद के लिए इसको उठाया गया है ताकि हमारे दूसरे लोग सब लोग आपस में मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम। इस वक्त हमारे देश के आप देख लीजिए, फॉरेन पॉलिसी के अंदर देख लीजिए, बहुत बड़ा चेंज आया और हमारा देश जो है वो उस रास्ते में पहुंच रहा है जिस रास्ते में कभी हम जब हम नॉन अलायंस मूवमेंट की को हेड कर रहे थे और उसको आगे बढ़ा रहे थे और पूरे मुल्क में हमारी एक लीडिंग पोजीशन थी, आज वो पोजीशन हमारी दोबारा होने जा रही है। ऐसे में ये मुद्दा खड़ा कर दिया। तो हम देखते हैं जब भी ये देश अपने उससे जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कुछ लोग जिन्हें हम कोई हम ऐसे अल्फाज से वो नहीं करते, अपनी सत्ता अपनी पॉलिटिक्स की खातिर जो है ऐसे मुद्दे खड़े कर देता आना चाहते हैं कि जिसकी वजह से समाज में विवाद पैदा हो। ये मुद्दे विवाद के हैं और इनका एक आधार भी है। ऐसा नहीं है कि ये बेबुनियाद मुद्दे हैं, माजी में ऐसा हुआ है और डिफरेंट शासकों ने बहुत शासक का जो हर शासक जो है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो ईसाई हो कोई भी हो, हर शासक ने गलतियां की हैं। उन गलतियों का खुमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये गलतियां उन शासकों से हुई हैं और उसको सुधारने के लिए हम समाजी सतह पर जब तक आपस में मेल मिलाप नहीं बढ़ाएंगे, भेदभाव को नहीं ख़त्म करेंगे, एक साथ बैठ करके कोई हल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम दोबारा हम आपस में जंग शुरू कर देंगे। तो जंग से तो ये मुद्दा नहीं हल होने वाला है। मुद्दा जो है वो तो आपस में सोच समझ करके ही निकल सकता है। तो यहाँ पर यही लाइन ली जा रही है और यही देश के सामने हम एक हल रख रहे हैं। इनसे बड़ा तो हमारा दिल है, इन मंदिरों मस्जिदों से बढ़ करके, जहाँ पर कि असल में भगवान और अल्लाह जो है विराजमान है। तो अपने दिलों को हम बांट देंगे तो इन मंदिरों मस्जिदों का क्या करेंगे? तो इसलिए हमारी यहाँ से ये आवाज़ उठेगी कि सबसे बड़ा अपना जो असल मंदिर है उस मंदिर को जो है वो बचाइए, इससे जो है नफरत की आग से बचाइए। अगर हमारे दिल सही रहेंगे तो हम लोग धार्मिक लोग हैं, तो हमारा मैसेज भी धार्मिक ही होगा। हमारा पॉलिटिक्स कोई मकसद नहीं है। ऐसा विवाद ना हो कि जिसकी वजह से अगर हमारे आपस के रिश्ते टूट जाएं तो फिर ये मंदिर और मस्जिद चाहे टूटे या बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी হ্যাঁ, कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को पता है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।